ठीक है भाई, मैंने ना लास्ट क्लास में आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग उसके आगे प्रोसीड करते हैं। एक्चुअल जो ग्रामर होती है वो हम लोग अब स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखोगे, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं पहली बात तो वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है। ठीक है, दूसरी बात हम जो ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप में वो फंक्शनल ग्रामर होती है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब ये होता है उसमें कि उसके फंक्शन को हम लोगों को जज करना होता है। फंक्शन के बेस पर हम चीज़ों को आगे प्रोसीड करना शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग देखोगे नाउन भी होते हैं। ठीक है, जिनको देखोगे आप वो वर्ब भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर लव, ठीक है, ये तो वही भारत में खूब चलता ही है। ठीक है, हर जगह ही खूब चलता है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो लव अपने आप में नाउन भी होता है, लव अपने आप में वर्ब भी होता है। लव अपने आप में नाउन भी है और लव अपने आप में वर्ब भी है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं दो एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूँ तो इस क्या हो गया? वर्ब। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी वर्ब को सबसे पहले ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये लव क्या बन जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या बन गया? नाउन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो दूसरी चीज़, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रोहन लव्स अंकिता, रोहन लव्स अंकिता। ठीक है, अब लव्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो भाई, वर्ब हो गया। रोहन क्या हो जाएगा? नाउन। रोहन क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये वर्ब भी हो गया और यही अपने आप में क्या हो गया? नाउन भी हो गया। ठीक, अब इसी तरह से यही होते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर ये खेल आपको समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि पर्टिकुलर वर्ड को हमें रट कर बैठना नहीं है कि लव भाई यहाँ पर नाउन ही होता है अकेला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में वर्ब भी हो सकता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर, कि शब्दों के फंक्शन को हमें समझना होता है कि वो काम किसी सेंटेंस में किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ बताना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं नाउन। पहले हम लोग धीरे धीरे इन सभी टॉपिक के बेसिक्स करना शुरू करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंटेंसेस जो होते हैं, हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग डील करना शुरू करेंगे। पहले बेसिक्स को अच्छे से समझो। हम अगर ध्यान से इधर देखते हैं नाउन को, तो नाउन अपने आप में क्या होता है? नाउन को हम लोग बोलते हैं भाई नेम। ठीक है, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो नाउन है। जिन भी चीज़ों को आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो 100% क्या होता है? नाउन होता है। जिन भी चीज़ों को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। किन किन चीज़ों को फील करते हो भाई? लव, हेट, ठीक है, नफरत करना, प्रेम करना, ये अपने आप में क्या है? फील कर सकते हैं। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फीलिंग वाली बात भी हो गई और देखने वाली बात भी हो गई। ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? आपकी नाउन की कैटेगरी में ही है दोनों। ठीक है, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ नाउन, तो नाउन अपने आप में क्या हुआ? नेम हुआ। ठीक, अब नाउन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितने तरह के नाउन होते हैं भाई? 5 तरह के नाउन होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। कौन कौन से होते हैं अगर मैं ध्यान से देखूँ तो भाई ये होता है प्रॉपर नाउन। कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद कौन सा हुआ? कॉमन नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, मटेरियल नाउन, और फिर कौन सा हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ये 5 भाई नाउन होते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन सारी की सारी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग पैरेलल नोट भी करते जाना इन सारी चीज़ों को ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाए। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ प्रॉपर नाउन को, तो जो यहाँ पर मैंने प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ सकता है? जैसे अगर मैंने यहाँ पर बोला राम, ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ताजमहल,
रेड फोर्ट भी बोल सकते हो, लाल किला, ठीक है, राम, ताजमहल, आईफोन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। राम किसी पर्सन का नेम है, ठीक है, ताजमहल मोनूमेंट का नेम है, आईफोन किसी मोबाइल का नेम है यहाँ पर, ठीक है, आईफोन हुआ, नोकिया हुआ, ये सब अलग अलग आते हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ प्रॉपर नाउन को, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आप ए या फिर एन आर्टिकल, ए एन द आर्टिकल जो होते हैं, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इन चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ज़ीरो आर्टिकल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिसमें ना तो आप ए यूज़ कर सकते हो, एन यूज़ कर सकते हो, और द यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह के आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ देखी प्रॉपर नाउन के बारे में। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं कर सकते आप, तो आप क्या रीज़न बताओगे भाई उसका, क्यों किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये अपने आप में ही प्रॉपर नाउन है। क्या मैं कभी ये बोल सकता हूँ, क्या मैं कभी ये बोल सकता हूँ ही इज़ अ राम, ही इज़ अ राम, वो एक राम है? भाई जब आपने नाम ही बोल दिया सामने वाले का, तो मुझे आर्टिकल ए यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? समझ में आया? इसी वजह से इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल का बेसिकली फंक्शन होता क्या है, काम क्या होता है इनका, ये हम लोग चीज़ों को देखेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताया प्रॉपर नाउन के बारे में। दूसरा हम लोग अगर ध्यान से देखें प्रॉपर नाउन के बाद में, तो प्रॉपर नाउन के बाद में दूसरा आता है भाई कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा आता है भाई यहाँ पर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अगर मैं कॉमन नाउन के बारे में यहाँ पर बात करूँ, तो कोई भी जो कॉमन नाउन हो सकता है वो किस तरह से हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है पे बॉय, गर्ल, मान सकते हो आप ट्री, ठीक है, उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टार, ठीक, बॉय, ट्री, स्टार, फिर मैंने मॉन्यूमेंट लिख दिया यहाँ पर, मॉन्यूमेंट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, ट्री, स्टार, मॉन्यूमेंट, इन सभी में आप एस या फिर ई एस को इजीली जोड़ सकते हो। एस या फिर ई एस को इजीली जोड़ सकते हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कॉमन नाउन को इजीली क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। कॉमन नाउन को आसानी से क्या बनाया जा सकता है, प्लूरल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, बॉय में एस या ई एस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, बॉयज़ बन जाएगा। ट्री में एस या ई एस जोड़ दोगे, ट्रीज। स्टार में एस या ई एस जोड़ दोगे, स्टार्स। मॉन्यूमेंट में एस या ई एस जोड़ दोगे, मॉन्यूमेंट्स बन जाएगा। अब कई लोगों के मन में एक डाउट आता है कि सर ये स्टार लिखा हुआ है आपने, स्टार तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। अरे ये तो पता कर लो कौन से स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। 5 स्टार चॉकलेट होती है, ठीक है, पुलिस की जो वर्दी होती है उसके ऊपर 3 स्टार होते हैं, वो भी स्टार हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी स्टार आप लोग बोलते हो, ठीक है, तारे होते हैं उन्हें तो हम स्टार बोलते हैं। एक बात मुझे अगर बताओ, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। आप ये बोलते हो कि स्टार को काउंट नहीं कर सकते, दुनिया में कितने? तुमसे किसने कहा है कि दुनिया के सारे तारों को गिन के बताओ? तुमसे कहा किसने कि दुनिया के सारे तारे कि तुम गिन के बताओ? सप्तऋषि सुना है, सप्तऋषि? अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार के बारे में आपको बात करूँ तो क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है, ये क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि को सप्तऋषि क्यों बोलते हो? कितने ऋषि, कितने उसमें स्टार्स होते हैं? 7 होते कि नहीं होते? 7 कैसे पता किया? गिना ही होगा ना, इसलिए तो उसको बोलते हैं भाई स्टार। स्टार बोला हम लोगों ने किस कैटेगरी में? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अपने आप में एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें इजीली एस या ई एस को आप जोड़ सकते हो। तो यानी कि ट्री, ट्रीज, स्टार, स्टार्स, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स। एक बात हम लोगों को ये क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो इजीली इन कॉमन नाउन के पहले हम ए, एन और द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ए, एन और किसका यूज़? द आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है इसमें कॉमन नाउन के पहले। कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, कॉमन नाउन हुआ हम लोगों का।
इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, नाउन की अगली कैटेगरी जो आती है यहाँ पर, अगला टाइप जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर आता है भाई यहाँ पर कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में यहाँ पे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कैसे समझोगे आप? कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होगा एक ऐसा नाउन जो अपने आप में किसी ग्रुप को इंडिकेट करेगा, एक ऐसा नाउन जो अपने आप में किसी ग्रुप को इंडिकेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ तो एग्जांपल कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर भाई क्या चीज़, क्लास हो गया, ठीक है। क्लास के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ध्यान से तो ये हो गया फैमिली। फैमिली के बाद में अगर मैं ध्यान से लिखूँ यहाँ पर तो हो जाएगा बीवी। बीवी के बाद में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर और क्या मिल सकता है आपको, टीम मिल गया, ठीक है। टीम, शॉल, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ध्यान से अगर हम लोग देखें किसी भी कलेक्टिव नाउन को तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, क्लास, फैमिली, बीवी और फैमिली। अगर मैं इन चीज़ों को ध्यान से देखूं तो क्लास, क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। भाई क्लास किसकी होती है, स्टूडेंट्स की तो होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। फैमिली किन की होती है, मेंबर्स की। अब मुझे बताओ क्या एक पर्सन जो होगा वो फैमिली कहलाएगा, नहीं कहलाएगा वो, यानी कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, 3, 4, 5 कितने लोग हैं, उन्हीं से मिलकर तो क्या बनेगी, फैमिली बनेगी, बीवी। देखो यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूँगा, क्लास बोलूँगा। ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या बोलूँगा, फैमिली बोलूँगा। बीवी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बीवी में कुछ अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो बीवी में एक चीज़ तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, इसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स। यंग गर्ल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बीवी बोलते हैं, ठीक है, इसे बीवी बोला जाता है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर ध्यान से लिखूँ तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, और भी बना सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के ग्रुप को भी आप लोग क्या बोलते हो, बीवी बोलते हो आप, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो टीम लिखा हुआ है। टीम कौन होती है भाई, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टीम बोलते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को जाना अभी कि ये कभी भी एक पर्सन से मिलकर नहीं बन सकती, इसमें कलेक्शन होगा, क्योंकि नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसमें क्या होगा, कलेक्शन होगा। उन कलेक्शन का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया क्लास, उन कलेक्शन का पर्टिकुलर नाम दे दिया गया फैमिली, कलेक्शन का नाम बीवी, कलेक्शन का नाम टीम बोल दिया गया। अब देखो ज़रा, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखूँ कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं ध्यान से इसे देखूं तो कलेक्टिव नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज़, पहली बात तो ये देखो आप यहाँ पर कि कलेक्टिव नाउन दो कैटेगरी में बांट सकते हो आप इसे। कलेक्टिव नाउन अपने आप में काउंटेबल भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन अपने आप पे काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे होता है ये काउंटेबल, क्लास का क्या हो गया, क्लासेस हो गया, फैमिली का क्या हो गया, फैमिलीज हो गया। अब बीवी का बीवीज मत बोलना, ठीक है, बीवी का बीवीज इसलिए नहीं हो सकता, ये मैं आपको देखो आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत बड़ी कहानी बतानी पड़ेगी कि इनमें क्या होता है। अब देखो बीवी का अगर मैंने बीवीज बोल दिया तो फिर ये अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी ये बात, क्योंकि यहाँ पर तो पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है हमने और यहाँ पर हम दो चीज़ों को लिख रहे हैं। क्लास स्टूडेंट्स की होती है, फैमिली किन की होती है, मेंबर्स की होती है। तो ये तो एक एक बातों को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो दो बातों को कर रहे हैं, तो बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इसका प्लूरल नहीं बना सकता, बीवीज नहीं कर सकता, ठीक। टीम लिखा है, टीम का टीम्स कर दो। अब देखो मैंने जो बात की है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों की दोनों बातें मैं आपको आने वाली क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा डीप में, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा इसको। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें क्योंकि अभी बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक। हम लोगों ने देखा कलेक्टिव नाउन, अच्छा कलेक्टिव नाउन देखा। कलेक्टिव नाउन के बाद में फिर कौन सा आता है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूँ मटेरियल नाउन आता है। इस मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मटेरियल नाउन अपने आप में क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होता है। मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते। अगर मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो एग्जांपल कुछ आपके ऐसे हो जाएंगे,
जैसे आप लिख सकते हो भाई यहाँ पर गोल्ड, ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पर अगर आयरन, ठीक, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर वाटर, गोल्ड, आयरन, वाटर, ठीक है, और जो भी लिख सकते हो आप वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड, आयरन, वाटर, ये सब के सब क्या होते हैं आपके मटेरियल नाउन होते हैं। कोई भी लिक्विड जो होता है वो आपका मटेरियल नाउन होता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल नाउन है। गोल्ड, अब देखो क्या गोल्ड को मैं गोल्ड से बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। अब अगर मैं इसको बताऊँ मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं आपको बताऊँ कि मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन इसलिए कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि देखो गोल्ड जो होता है, ज्वेलरी जो होती है, आप जो ज्वेलरी देखते होगे तो ज्वेलरी आप देखते हो कि यहाँ पर सोने का हार है, ठीक है, कंगन वगैरह जो होते हैं, इन चीज़ों को आप देखते हो, ये तो बहुत बाद में आते हैं। पहले तो वो गोल्ड को क्या करते हैं, खदानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, खदानों से जब इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें निकाल लेते हैं जब, उसके बाद में गोल्ड स्मिथ को क्या बोलते हैं, सुनार बोलते हैं, ठीक है। तो सुनार क्या करता है, इनको हीट करता है, इन्हें शेप देता है, इन्हें शेप देने के बाद में क्या बनाता है, फिर ज्वेलरी बनाता है वो, ठीक है। ऐसे में अगर एग्जाम्पल और देखूँ तो ये वुड भी हो सकता है आपका एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पर, मटेरियल नाउन जो होते हैं, पहली बात तो अनकाउंटेबल हो गए। अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है, अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो उसके पहले भूल कर भी ए और एन आर्टिकल, अच्छे से लिख देता हूँ बड़ा बड़ा ताकि बढ़िया दिख जाएगा तुम्हें, ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर अनकाउंटेबल हो गई उसके पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज़ होगा ही नहीं, ठीक। तो मटेरियल नाउन मैंने आपको ये चीज़ डिफाइन की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, मटेरियल नाउन अपने आप में कैसा नाउन होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजरमेंट इजीली इसका आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इनको आप तोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ गोल्ड, तो गोल्ड तोले में आता है कि नहीं, कितने तोले सोना खरीदा, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। आयरन, कितने केजी आपने खरीद के लेकर आए हो, केजी में आता है कि नहीं आता, आयरन ये हो गया। वाटर, कितने लीटर हो गया। वुड, केजी, किलोग्राम। अच्छा, और अगर एग्जांपल लिखूँ मैं यहाँ पर तो शुगर भी लिख दो, शुगर, शक्कर होती ना, शक्कर खाते हो, वो शुगर भी हो गया इसमें। अब शुगर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, शुगर कैसे खरीद के लेकर आओगे, भैया 5 दाने दे दो, ऐसे बोलोगे, ऐसे तो बोलोगे नहीं, पीठ उड़ देगा वो पकड़ के। शुगर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, शुगर का मतलब ये हुआ आप किस में लेकर आते हो, भाई 1 किलो शुगर दे दो, 5 किलो शक्कर दे दो, आप ऐसे लेकर आते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी चीज़ों की यूनिट बनाई गई हैं, जिन भी चीज़ों की यूनिट बनाई गई हैं, उन सभी यूनिट को किस कैटेगरी में रख दिया गया, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। क्यों रख दिया गया अनकाउंटेबल में, क्योंकि अगर इन्हें गिना जाता तो फिर यूनिट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। अगर जिस चीज़ को आप गिन सकते हो तो उनकी यूनिट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, इनको गिना ही नहीं जाता, इसीलिए तो इनको यूनिट में लिखा गया है। भाई तोला, कितने तोले सोना खरीद लिया आपने, कितने केजी आप खरीद के लेकर आए हो शुगर, ठीक है, कितने लीटर वाटर लेकर आए हो आप, ये चीज़ होती है। आया समझ में। तो जिन चीज़ों की यूनिट बनाई गई है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये चीज़ मटेरियल हुआ। लास्ट आपकी जो कैटेगरी होती है, इंग्लिश को सीरियसली मत लेना, ठीक है, बहुत सीरियस तरीके से काम मत करना इंग्लिश पर। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही सीखना चाहिए। हिंदी कैसे सीखे, हिंदी में गालियाँ भी सुनी, हिंदी में खूब गालियाँ भी दी हैं, ठीक है, हिंदी में बोला, हिंदी में लिखा, सब काम हमने हिंदी में ही किया है, ठीक है, इसलिए हिंदी को बोल लेते हैं हम लोग, फिर भी परफेक्ट नहीं बोल पाते। हालांकि ऐसे ही इंग्लिश का काम है, इंग्लिश को फील करो अच्छे से, ये फील करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज को, ठीक। अगर मैं ध्यान से देखूँ आपकी आखिरी कैटेगरी, तो वो हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसे, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं इसे। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। इसे सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हो, फेल्ट ओनली, फील, फेल्ट, ये पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है मैंने फील का। फेल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, तो एक ऐसा नाउन है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर हेल्थ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ के बाद में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की जगह छोड़ दो एन्जॉयमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एन्जॉयमेंट हो गया, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक,
हेल्थ, एन्जॉयमेंट, ऑनेस्टी, लव। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अब लव है तो फिर हेट भी हो सकता है, ठीक है, प्रेम है तो फिर नफरत भी है। अब देखो ज़रा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ये वो सभी के सभी नाउन हुए जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किस कैटेगरी का हुआ? अपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल कैटेगरी का हुआ। किस कैटेगरी का हुआ भाई? अनकाउंटेबल का हुआ। अनकाउंटेबल हुआ इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का यूज़ या फिर आप बोल सकते हो द आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखना आर्टिकल्स का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ए और एन का तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता। द आर्टिकल इंग्लिश में एक ऐसा होता है, एक बात ध्यान रखना, द आर्टिकल इंग्लिश में एक ऐसा है जो दुनिया के किसी भी नाउन के पहले लगाया जा सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो, बाकी डेप्थ में कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा मैं। द आर्टिकल ऐसा होता है जिसे इंग्लिश के किसी भी नाउन के पहले आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस वो चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए। इतना अगर मैंने ध्यान से देखूं तो हम लोगों ने अभी तक कितने नाउन पढ़े? 5 तरह के नाउन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हुए हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील करने वाला है। बाकी के मैंने जितने भी 4 नाउन जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाए, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला वाला मैंने आपको जो लोगों को जो नाउन बताया वो कौन सा नाउन था? प्रॉपर नाउन था। दूसरा नाउन कौन सा था? कॉमन नाउन था। तीसरा वाला कौन सा था? कलेक्टिव नाउन था। चौथा वाला कौन सा था? मटेरियल नाउन था। पांचवा वाला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रॉपर नाउन पूरी तरह से किस कैटेगरी में आया? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गया भाई। अनकाउंटेबल की कैटेगरी में यानी कि ए और एन आर्टिकल का, ए एन द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन नाउन पूरी तरह से इंग्लिश में अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, कोई चीज़ काउंटेबल है, ये हमेशा ध्यान रखना, प्योर तरीके से काउंटेबल सिर्फ एक ही चीज़ होती है इंग्लिश में, और वो क्या होती है? कॉमन नाउन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस काउंटेबल के पहले मैं ए एन और द आर्टिकल का यूज़ ईजीली कर सकता हूँ, ठीक। कलेक्टिव नाउन अपने आप में हुआ काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। जब काउंटेबल होगा तो ए और एन को चिपका दियो, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो मत चिपकाइयो, ठीक है। मटेरियल नाउन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों की दोनों प्योर तरीके से क्या होते हैं भाई? अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें कभी भी गिना नहीं जा सकता। तो ये चीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस की है। बाकी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज आप इन्हें अच्छे से पूरे के पूरे वीडियो को पढ़ लो, नेक्स्ट में हम लोग आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।